दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान की ओर देखकर सोचा है, इतने तारे, इतना विशाल ब्रह्मांड, आखिर इसे कौन चला रहा है? क्या सचमुच कोई ईश्वर है जो यह सब नियंत्रित करता है, या यह संसार अपने आप चल रहा है? दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी सोच की जड़ें हिला देगा, क्योंकि आज प्रेरणा की पुकार पर आप जानेंगे वह रहस्य जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने उजागर किया था। एक ऐसा नियम जिसने पूरी मानव सभ्यता की सोच को बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ईश्वर नहीं है तो यह ब्रह्मांड कैसे चल रहा है? वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि अगर ईश्वर नहीं है तो यह सृष्टि किस शाश्वत नियम से चल रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो सत्य आप जानने जा रहे हैं वह आपकी जीवन दृष्टि बदल देगा। बहुत समय पहले भगवान बुद्ध के युग में कुछ विद्वान ब्राह्मण बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, हे गौतम, यदि कोई ईश्वर नहीं है तो यह संसार कौन चला रहा है? लोगों की आंखों में श्रद्धा भी थी और भय भी, क्योंकि वे मानते थे कि बिना किसी अदृश्य शक्ति के यह ब्रह्मांड असंभव है। तथागत बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह संसार किसी ईश्वर की इच्छा से नहीं, नियम से चलता है। वह नियम है प्रतीत्य समुत्पाद। सब चकित रह गए। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? बुद्ध ने कहा, जब यह होता है तब वह होता है, जब यह नहीं होता तब वह भी नहीं होता। यही संसार का रहस्य है, कारण और परिणाम का नियम। जब बीज बोया जाता है तभी वृक्ष उगता है, और जब बीज नहीं होता तो कुछ नहीं होता। यही ब्रह्मांड का नियम है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि एक छोटा सा कारण बड़ा परिणाम बन गया? कमेंट में जरूर लिखें। बुद्ध ने कहा, हर चीज किसी कारण से उत्पन्न होती है और किसी कारण से ही समाप्त होती है। यदि कारण मिट जाए तो परिणाम भी मिट जाता है। हमारा मैं, हमारी चेतना भी एक कारण परिणाम की कड़ी है। मनुष्य का अस्तित्व 5 स्कंधों से बना है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इनका मेल ही मैं का भ्रम उत्पन्न करता है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान, यदि कोई ईश्वर नहीं है तो न्याय कौन करता है? बुद्ध बोले, कर्म स्वयं फल देता है। यदि कोई व्यक्ति आग में हाथ डालता है तो उसे जलन होगी। यह देवता का दंड नहीं, बल्कि परिणाम का नियम है। आज विज्ञान भी बुद्ध के इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। हर चीज नियमों से चलती है, न कि किसी अलौकिक सत्ता से। सूर्य उगता है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। बारिश होती है क्योंकि बादल ठंडे होकर वर्षा बनते हैं। यह सब नियमों की कार्यशाला है। क्या आप मानते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म एक ही सत्य की 2 दिशाएं हैं? कमेंट में बताइए। अब सवाल उठता है, क्या जीवन में सब कुछ तय है? नहीं। बुद्ध कहते हैं, नदी बहती है लेकिन नाव चलाने का निर्णय तुम्हारा है। नियम दिशा दिखाते हैं, पर निर्णय तुम्हारा विवेक तय करता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा होगा, गलत कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। यही कारण और परिणाम का नियम है। सोचो, जब तुम क्रोध में किसी को बुरा कहते हो तो सबसे पहले किसे जलन होती है? दूसरे को या खुद को? और जब तुम करुणा से किसी की मदद करते हो तो भीतर सुकून क्यों मिलता है? यही कर्म का सीधा अनुभव है। बुद्ध ने कहा, सभी घटनाएं कारण से उत्पन्न होती हैं। कोई घटना अपने आप नहीं घटती। दीपक से दीपक जलता है, पहली लौ दूसरी में प्रवेश नहीं करती, पर वह कारण बनती है। वैसे ही एक जीवन दूसरे के लिए कारण बनता है। बुद्ध बोले, मैं आत्मा को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, पर कर्म के नियम को स्वीकार करता हूं। यही नियम ही धर्म है, यही सृष्टि है। एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, अगर कोई ईश्वर नहीं है तो जीवन का अर्थ क्या रह गया? बुद्ध बोले, तब तो जीवन और भी सुंदर हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। जो यह समझ जाता है कि सब कुछ कारण और परिणाम से होता है, वह अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। वह किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, वह स्वयं अपने कर्मों से परिवर्तन लाता है। तो दोस्तों, जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह भी संयोग नहीं है। आपके भीतर ज्ञान की खोज है, यही कारण है। और यह ज्ञान जो आप पा रहे हैं, यही उसका परिणाम है। यह भी प्रतीत्य समुत्पाद है। अगली बार जब आप सूरज को उगते या फूल को खिलते देखें तो यह मत सोचिए कि यह किसी ईश्वर की माया है। यह कारण और परिणाम की अनंत श्रृंखला है।
और उसी का एक हिस्सा आप भी हैं। बुद्ध कहते हैं, संसार को कोई नहीं चला रहा, संसार स्वयं चल रहा है। यह आस्था नहीं, अनुभव है। अगर आप भी सच्चे ज्ञान के मार्ग पर प्रेरणा की पुकार के साथ चलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने मन में करुणा भाव बनाए रखें और याद रखें, संसार को कोई नहीं चला रहा, संसार स्वयं चल रहा है। धन्यवाद।